तो आप सबका इंतजार बस यहीं खत्म होता है, क्योंकि आज हम आपके सबसे पसंदीदा एपिसोड का दूसरा भाग लेकर आए हैं। आज हम आपको इस वीडियो में भारत के कुछ और भूतिया जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं। हमारे इस एपिसोड के पहले भाग को इतना पसंद करने के लिए और हम तक अपने सुझाव पहुंचाने के लिए धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर आपको लेकर चलते हैं भारत के सबसे भूतिया जगहों पर। डाउन हिल ऑफ कुरसोंग। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में स्थित कुरसोंग एक छोटा और बेहद खूबसूरत हिल स्टेशन है, जिसका स्थानीय नाम खरसंग है। यह जगह यूं तो खूबसूरत वादियों और कुदरत के सुंदर नज़ारों के लिए मशहूर है, लेकिन यहाँ से कुछ ही दूरी पर स्थित डाउनहिल नाम की एक जगह के कारण इसे भारत के कुछ सबसे डरावनी जगहों में से एक माना जाता है, जिसके बारे में बहुत से लोगों को आज तक नहीं पता। इस जगह पर मर्डर और भूतों की बहुत सी कहानियां प्रचलित हैं। स्थानीय लोगों की अगर माने तो यहाँ के विक्टोरिया बॉयज़ हाई स्कूल में एक दो नहीं बल्कि अनगिनत भूत और आत्माएं रहती हैं, जिसके कारण इस जगह के आसपास में फुसफुसाहट, बच्चों के शोर और भागने की तथा बच्चों के रोने और हंसने की आवाज़ें लगातार सुनाई पड़ती रहती हैं। इस स्कूल के पास ही एक जंगल भी है, जहाँ बहुत से लोगों का मर्डर हुआ है, जो इस जगह को और भी ज़्यादा डरावना बनाती है। इस जगह पर एक सरकटे बच्चे की कहानी बहुत प्रचलित है। कहा जाता है कि स्कूल के अंदर और आसपास कई लोगों ने एक बिना सर वाले बच्चे का भूत देखा है, जो कभी स्कूल में खेलता नजर आता है तो कभी रोड पर चलता हुआ नजर आता है और फिर अचानक जंगल में कहीं गायब हो जाता है। जो भी व्यक्ति इस सरकटे बच्चे के भूत को एक बार देख लेता है, उसे यह बच्चा हर जगह दिखाई देने लगता है और हर पल किसी नकारात्मक साये के होने का एहसास होने लगता है, जिससे डर कर कई लोगों ने आत्महत्या भी कर ली है। इस जंगल के आसपास से गुजरने वाले लोगों का कहना है कि यहाँ से गुजरते वक्त ऐसा लगता है कि जैसे कोई साया उनका पीछा कर रहा हो। स्कूल से जंगल के बीच के रास्ते में आप किसी भी टाइम गुजरते वक्त खुद को अकेला महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ हमेशा कोई साया आप पर नजर रखे होता है। मुकेश मिल्स। मुकेश मिल्स मुंबई के कोलाबा में स्थित है। एक ज़माने में यहाँ बहुत से मजदूर काम किया करते थे, लेकिन एक रात इस फैक्ट्री में आग लग गई, जिसकी चपेट में आने से कई लोगों की जान चली गई, जिसके बाद से ही मुकेश मिल्स हमेशा के लिए बंद कर दी गई। लेकिन इस जगह में एक अजीब सी आकर्षण के कारण इस जगह को फिल्म्स और टीवी सीरियल की शूटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। इस जगह पर कई फिल्मों की शूटिंग हुई है, जिनमें से हम फिल्म का गाना चुम्मा चुम्मा दे दे और वांटेड मूवी का एक फाइटिंग सीन भी हम सबको याद है। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि यहाँ कोई भी सूरज ढलने के बाद शूटिंग नहीं करता। मशहूर एक्टर अमिताभ बच्चन ने भी अपने पर्सनल ब्लॉग में इस जगह के बारे में जिक्र करते हुए कहा था कि यह जगह काफ़ी मिस्टीरियस और डरावनी दिखाई देती है। कई बॉलीवुड एक्टर्स और डायरेक्टर्स यहाँ शूटिंग करने से इनकार कर चुके हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यह जगह बेहद खतरनाक है और यहाँ फैक्ट्री की आग में मारे गए लोगों की आत्माएं भटकती रहती हैं। ऐसे ही एक हादसे के बारे में बॉलीवुड एक्ट्रेस काम्या पंजाबी ने भी अपने इंटरव्यू में बताया। उन्होंने बताया कि एक बार शूटिंग करते वक्त उनकी एक साथी एक्ट्रेस अचानक कुछ अजीब सा बर्ताव करने लगी। उसकी हरकतों से ऐसा लग रहा था कि मानो उस लड़की के शरीर में कोई आत्मा प्रवेश कर गई, क्योंकि अचानक उसके चेहरे पर तनाव और उसकी आवाज़ किसी मर्द जैसी हो गई थी। उसने गुस्से में बोला, चले जाओ यहाँ से, मैंने कहा था ना यहाँ मत आना, ये हमारी जगह है। इस घटना को देखकर सारा क्रू सख्ते में आ गया और तुरंत ही अपना सारा सामान पैक करके वहाँ से निकल गया, और उसके बाद से ही यहाँ शाम को शूटिंग करने कोई नहीं आता। शनिवार वाड़ा फोर्ट। पश्चिमी भारत के पुणे में स्थित शनिवार वाड़ा फोर्ट भारत की कुछ सबसे भूतिया जगहों में से एक माना जाता है। यूं तो यह जगह एक आम किले जैसा लगता है, लेकिन पूर्णिमा की रात को यहाँ कुछ ऐसी डरावनी घटनाएं होती हैं जिन्हें देखकर
इस किले की फौलाद जैसी दीवारें भी कांप उठती हैं। ऐसा बताया जाता है कि पूर्णिमा की रात यहाँ की सबसे डरावनी रात होती है, क्योंकि उस रात पूरा शनिवार वाला फोर्ट एक नवयुवक की चीखें और चिल्लाने की आवाज़ों से गूंज उठता है। ये आवाज़ें इतनी डरावनी और भयावह होती हैं कि इनका अनुभव करने वाले लोग शनिवार वाड़े का नाम सुनकर ही दहल जाते हैं। तो आइए जानते हैं क्या है इन चीखों का रहस्य। भारत के सुप्रसिद्ध सेना नायक बाजीराव ने सन 1732 में इस किले को बनवाया था। यह एक बेहद महत्वाकांक्षी परियोजना थी, जिसके निर्माण में 16,110 रुपयों की लागत आई थी। यह धनराशि 1732 की तुलना में बहुत ज़्यादा थी। बाजीराव और उनके बेटे बालाजी राव की मौत के बाद बाजीराव के सबसे छोटे पोते नारायण राव ने पेशवा की गद्दी संभाल ली और महज 16 साल की आयु में उनको पेशवा बना दिया गया। लेकिन राज्य का कार्यभार नारायण राव के चाचा रघुनाथ राव संभाला करते थे। 30 अगस्त 1773 की रात को 16 साल के नारायण राव की षड्यंत्र करके हत्या कर दी गई। जब हत्यारे उनकी हत्या के लिए किले में घुसे तो नारायण राव खतरे को भांपते हुए अपने कमरे से भाग निकले। वे अपनी जान बचाने के लिए किले में इधर उधर भाग रहे थे और काका माला बचावा यानी चाचा मुझे बचाओ की गुहार लगा रहे थे। लेकिन उस रात कोई भी उनकी जान बचाने नहीं आया और नारायण राव को मौत के घाट उतार दिया गया। कुछ इतिहासकारों का दावा है कि नारायण राव की हत्या उनके चाचा ने ही करवाई थी और तब से नारायण राव की आत्मा इस किले में भटक रही है और अपने आखिरी शब्दों को दोहराती रहती है। पूर्णिमा की रात के सन्नाटे में डूबी यह हवेली नारायण राव की चीखों से गूंज उठती है और इस डरावनी घटना के बहुत से प्रत्यक्षदर्शी भी हैं। भूतों की रहस्यमय दुनिया के सफर में आज बस इतना ही। हम जल्द ही लौटेंगे एक नए मिस्ट्री से भरे एपिसोड के साथ। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।